ये आपने देखा गाइस, मेरे ऊपर अभी हमला हुआ, वो भी मेरी बहन ने किया था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ महक की जिंदगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले होती है सुबह, और सुबह को मैं उठती हूँ और उठ के मैं फिर से सो जाती हूँ क्योंकि संडे। मैं फिर से सो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर से उठ भी जाती हूँ। फिर उसके बाद जाते हैं पापा ऑफिस, एंड पापा ऑफिस से फिर से वापस आ जाते हैं। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा हमने सोचा, लेकिन हमें उसका रीज़न पता ही नहीं लग पाया कि आखिर पापा आए क्यों थे, लेकिन वो फिर से चले गए। सो दैट्स ओके। ओके, देन उसके बाद हमने किया नाश्ता। ओके, नाश्ता करने के बाद क्या किया था मैंने, नाश्ता करने के बाद हमारी एक नेबरहुड में एक आंटी रहती है, उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को दिलाए थे ग्रीन बैंगल्स, क्योंकि सावन का महीना आ चुका है गाइस, एंड लड़कियों की यानी कि देवियों को पूजना हमारे कल्चर में है। सो उन आंटी के भी कल्चर में, मतलब उनका मानना था, मतलब उनके यहाँ पे एक काइंड ऑफ कल्चर है ये कि लड़कियों को सावन के टाइम पे ग्रीन बैंगल्स गिफ्ट करते हैं, तो उन्होंने भी हमें गिफ्ट किया। बट जब वो लेके दे रही थी मुझे, तो मैंने उनको, मतलब शोइंग कर्टेसी, मैंने उन्हें बोल दिया, नहीं नहीं आंटी, आई पे फॉर इट, आई पे फॉर इट। उन्होंने कहा अरे नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा। मैंने कहा ओके आंटी, थैंक यू। सो मैंने उनको 2 बार थैंक यू बोल दिया, फिर मैंने बैंगल्स ले लिए। फिर घर पे आकर क्या था, मैंने पहन भी लिए। ओके, देन पहन के मैंने उतार भी दिए क्योंकि आई कांट हैंडल देम। ओके, सो मैंने उसे उतार भी दिया और सेफली रख भी दिया ताकि वो टूट ना जाए। एंड देन आई वॉज हैप्पी कि चलो किसी ने तो गिफ्ट दिया, घर पर आखिर गिफ्ट नहीं मिलता तो क्या हुआ, बाहर वाले तो गिफ्ट दे ही रहे हैं, है ना। गिफ्ट जहाँ से भी मिलता है ले लेना चाहिए बस। बैकग्राउंड में ये ट्रक की आवाज़ आ रही है, बट गाइस प्लीज इग्नोर इट। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरी मम्मा जा रहे हैं गांव, तो उसके लिए हमें जाना है शॉपिंग पे, मतलब काइंड ऑफ शॉपिंग तो नहीं है बट साड़ी लेने जाना है हमें। सो वहाँ पे भी जाएंगे हम। और आपको मैं बता देती हूँ कि अब मुझे कॉलेज के लिए परचेज़ करनी है अपनी बुक्स। सो मैंने सारे बुक्स जिसने खरीद ली है, मेरी फ्रेंड ने, मैंने उससे अपनी बुक्स की सारी फोटोग्राफ्स मंगा ली है, मतलब पब्लिशर कौन है, ऑथर कौन है, सो एवरी डिटेल मैंने मंगा लिया है। उसी से अपनी बुक्स भी ले आऊँगी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ओके, क्योंकि सेम ही बुक्स चलती है कॉलेज में, तो एक कोर्स में। ओके, सो मैं बुक्स भी लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कल कॉलेज। फिर कॉलेज में जाके मैं अपनी न्यू बुक्स का उद्घाटन करूँगी। अच्छा, एंड गाइस, उद्घाटन से मुझे याद आ रहा है कि गणेश चतुर्थी आ रही है। सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड कि इस बार गणेश चतुर्थी में क्या करना है। आई एम रियली एक्साइटेड। पहले हमने सोचा था कि हम इको फ्रेंडली गणपति जी बनाएंगे, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं बना पा रही हूँ, एंड पता नहीं मेरे से बन भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरी कला बहुत ही ख़राब है मूर्तिकारी में। तो मुझे नहीं पता अगर मैं बना भी पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, तो इस पर ही एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लेट इट बी। सो बट अगली बार आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई फॉर इको फ्रेंडली गणपति जी, तो मैं ट्राई करूँगी। ओके, सो ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। वैसे तो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं अभी भी, क्योंकि मैं तो गाड़ी नहीं चलाती, तो पोल्यूशन कहाँ से होगा, है ना, मेरे को आती ही नहीं है। व्हाट, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, अरे तू तो इतनी बड़ी हो गई, तुझे अभी भी एक्टिवा नहीं चलाने आती, तो क्या हो गया, मुझे साइकिल तो चलाने आती है ना। साइकिल चलाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। एंड मैंने साइकिल चलाना कैसे सीखा है पता है आप लोगों को, इतनी मुश्किल से सीखा है मैंने साइकिल चलाना। मतलब जब मैं गुजरात में रहती थी, तो वहाँ पर गुजरात एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे वाले होते हैं पेड़ पौधे। सो हम एक सोसाइटी में रहते थे, एंड वहाँ पे ऐसे गोल चक्कर लगाना होता था साइकिल का। जब मेरे पापा साइकिल सिखाते थे, तो भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सिखाते थे, और वो जब भी मुझे बोलते थे कि चलो तुम मुझे साइकिल सिखाता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि मुझे ये डर रहता था कि पापा पीछे से साइकिल पहले पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे, तो अगर छोड़ दिया तो मैं तो निकल लूँगी, है ना। इसलिए मैं हमेशा साइकिल सीखने से डरती थी। फिर एक बार क्या हुआ, पापा ने बोला तो मुझे मना तो करना था, पर जब वो थोड़े गुस्सा हो जाते हैं तो जाना पड़ता है साइकिल सीखने, है ना।
तो मैं चली गई साइकिल सीखने एंड जैसे जैसे राउंड लगा रहे थे, 1-2 राउंड्स लगाए, पापा ने पीछे से पकड़ा हुआ था तो मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी, पकड़ा हुआ है चलो चलाते हैं। उसके बाद मैं जब चला रही थी देन उसके बाद एक एरिया था जहाँ पर बहुत सारे कांटे वाले पौधे थे, तो वहाँ पर ही जाके मेरे पापा ने साइकिल छोड़ दिया और जैसे ही मेरे पापा ने साइकिल छोड़ा मेरा बैलेंस गया और मैं सीधे गिरी कांटों के झाड़ में एंड गाइज आई वॉज इंजर्ड बैडली। मतलब इतना भी नहीं कि हॉस्पिटल जाना पड़े, पर मेरे को चोट लगी थी गाइज। एंड उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं साइकिल चलाऊंगी नहीं, अब तो मैं साइकिल चलाऊंगी ही नहीं। बट कहते हैं ना कि गिरने के बाद ही कोई चीज़ समझ में आती है, तो गिरने के बाद मुझे साइकिल आ गई थी गाइज एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मुझे अभी तक साइकिल आती है। भले ही एक्टिवा नहीं आती तो क्या हो गया, साइकिल तो आती है ना, मैं साइकिल अभी भी चला सकती हूँ। मतलब गुजरात के मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा हिलेरियस वाले एक्सपीरियंसेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मेरे को याद आएगा तो, क्योंकि मेरी मेमोरी पावर थोड़ी सी वीक है तो मेरे को ना याद करना पड़ेगा बहुत ही ज़ोर लगा के अपने ब्रेन पे। सो जब मेरे को याद आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो मेरा साइकिल सीखने का एक्सपीरियंस तो यही है। पर अभी भी लोग कहते कि तुझे एक्टिवा नहीं आती, सो ऐसा सुनने में तो बुरा लगता है बट कोई बात नहीं, साइकिल है ना। सो ये लड़की गाइस, मेरी बहन बार बार आ रही है, मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रही है ताकि मैं अपना व्लॉग पूरा ना कर सकूं। मतलब वो देख रही है कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ। अभी ना वो थोड़ा कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है, शी इज़ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, सो अभी नहीं दिखाएंगे उसको, कोई बात नहीं। व्हेन शी बिकम्स कंफर्टेबल तो वो आएगी खुद कैमरे के सामने। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसका भी एक चैनल है विद द नेम लर्निंग हब एंड ये आपने देखा गाइस मेरे ऊपर अभी हमला हुआ, वो भी मेरी बहन ने किया था। ओके, सो कोई बात नहीं, अभी एक और हमला होने वाला है गाइस और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी, चाहे कोई इसे डिलीट कर दे मैं इसको दोबारा ले आऊँगी, पर मैं यही वीडियो पोस्ट करूँगी। ये अभी सब्जी बेचने वाले अंकल आ गए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपनी ब्लॉगिंग करूँगी गाइस। दिस इज़ माई डेडिकेशन टुवर्ड्स ब्लॉगिंग, सो डू सपोर्ट माई चैनल। अभी मेरी बहन मेरे सामने खड़ी होके हंस रही है। ओके, वो मेरा मजाक उड़ा रही है गाइस, कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू। सो आपको पता है क्या हुआ करता था जब हम गुजरात में रहते थे, तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा लड़ती थी, अभी भी लड़ती है। ओके, उसकी ये क्वालिटी अभी तक है उसमें, भले कोई और अच्छी क्वालिटी हो या ना हो, अभी भी लड़ती है वो, अभी भी गुस्सा करती है वो, अभी भी चिल्लाती है। और बाहर सब इसे कैसे जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा सुशील है, बट ये नहीं है। घर में ये कैसी है मैं बताती हूँ। इसको छोटी सी बात पर कुछ बोल दो तो ये भड़क जाती है, चिल्लाने लग जाती है, कहती है मतलब बोलने ही लग जाती है गाइस, चुप ही नहीं होती है। और बाहर वाले लोग कहते हैं, इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे ये तो कुछ बोलती नहीं है, हमारे सामने तो कुछ बोलती नहीं है, पर कोई बात नहीं, असलियत तो बाद में ही सामने आती है। और गाइस अभी जो मैंने आपको बताया था कि आंटी ने मुझे बैंगल्स गिफ्ट किए थे, वो मेरी बहन ज़बरदस्ती अपने हाथों में घुसा रही है और मुझे डर लग रहा है कि ये तोड़ ना दे। एंड सक्सेसफुली इसके हाथों में बैंगल्स फिट हो चुके हैं। ओके, माई बैंगल्स आर सेफ नाउ। सो मैं कहाँ पर थी, इसने मुझे सब कुछ भुला दिया। एंड गाइस अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैंने बताया था ना शॉपिंग पे जाना है, साड़ी लेने। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।